नवाज शरीफ साहब की एवनफील्ड केस के अंदर जो बरीयत है उसका फैसला मंजर आम पे जो आया है शॉर्ट ऑर्डर, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और उसका फिर हम आगे कनेक्ट करेंगे डॉट्स के किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासी बुनियादों पर दिए गए फैसले रिवर्स पे होते हैं और जब वो फैसले रिवर्स होते हैं तो जो ये गलत फैसले करने वाले हैं उनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्या है या क्या होना चाहिए। प्रोग्राम के सिलसिले में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले फैसला आपको बता दें जी। ये फैसला कहता है कि नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर केस के फैसले पर तवज्जो दिलाई। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बरीयत के फैसले में अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरीयत के फैसले कहीं भी चैलेंज नहीं किए गए। अदालत नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर और बरी करने का हुक्म देती है। बरीयत की वजूहात का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जज मोहम्मद बशीर साहब का जो साबका फैसला है, जाहिर है उसके बारे में उसको जो सवाल है वो बार बार उठ रहे हैं। और जो फैसला था जी वो क्या था जिस वक्त ये नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, उसके अंदर क्या जबान इस्तेमाल की गई, उसके अंदर क्या तौजीहात दी गई, उसके अंदर क्या रीजंस दिए गए। दोबारा हम आपको रिफ्रेश कराते हैं कि उस फैसले में जज बशीर साहब ने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था जी, एवनफील्ड रेफरेंस केस में जज मोहम्मद बशीर साहब ने अपने फैसले में लिखा कि बारे सबूत शरीफ खानदान पर है। 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तल करते हुए कहा कि मिल्कियत साबित करना और बारे सबूत नैब पर है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा कलअदम करार देने के केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बार बार यह कहा कि मिल्कियत साबित करना और बारे सबूत नैब के ऊपर है। ये पहले वजीर आजम नहीं थे नवाज शरीफ साहब जो जज बशीर साहब की अदालत में उनके रूबरू पेश हुए। बड़ी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। दोबारा हम आपको बताएं कि कौन कौन जज बशीर साहब की अदालत के सामने पेश हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जाली अकाउंट केस आपको याद होगा, उसमें एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू ही वो पेश हुए थे। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 2 साबिक वज़राए आजम यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ भी जज मोहम्मद बशीर साहब के सामने ही पेश हुए थे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी तोशा खाना केस, जबकि साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ पावर प्लांट प्रोजेक्ट में जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए। और नून लीग के 3 साबिक वज़राए आजम मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी जज मोहम्मद बशीर साहब के रूबरू ही पेश हुए थे। नून लीग के साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ भी राहदारी जमानत के लिए जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में उस वक्त पेश हुए थे। नून लीग के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को LNG के केस में जज बशीर साहब के रूबरू पेश होना पड़ा। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI का अल कादर ट्रस्ट केस जो इस वक्त चल रहा है उसमें भी जज कौन है, गेस कीजिए जी मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में ही ये जेरे समात है। और बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी हिस्ट्री है क्योंकि 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 3 साल के लिए एहतसाब अदालत का जज इन्हें मुकर्रर किया था। 2015 में नून लीग की गवर्नमेंट आती है, वफाकी हुकूमत इनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर देती है। 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मजीद 3 साल की तौसी दे देती है इन्हें। और फिर अब जो उनका रिटायरमेंट की इस वक्त मुद्दत है वो 14 मार्च 2024 की है और 2024 में उनको रिटायर होना है अनलेस उनको कोई मजीद एक्सटेंशन ना मिल जाए। तो जो भी सियासी हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी है, वो जज लगाती है, PMLN है वो एक्सटेंशन देती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद एक्सटेंशन देती है। जी ये ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। इमरान खान साहब का केस भी अब इसी दोराहे के ऊपर है कि जहां पे उनको लगता है कि सजा सुनाई जाएगी। बड़ा कॉमन फैक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब एक फैसला दिया जाता है तो अदालत उसको करेक्ट करती है, उसको दोबारा से तब्दील करती है, पिछले फैसले को गलत करती है। तो फिर इस सिलसिले में क्या कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म खुद भी होना चाहिए कि भाई ये सियासी नौयत के फैसले जो हुकूमतों को सियासी प्रोसेस कॉस्ट करते हैं, इकोनॉमी को तकलीफ पहुंचाते हैं, उसको पीछे लेकर जाते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस को पीछे लेके जाते हैं, तो उसके पीछे जो सारे लवाजमात हैं उसके ये कोर्स करेक्शन कैसे करनी है।